हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद याद रखिएगा गालिबन 600 साल का अरसा गुजर गया, किसी नबी की आमद न हुई, किसी रसूल का आना न हुआ। याद जानते हैं कि जब किसी कौम का रहबर न हो उस कौम का हाल क्या होता है। जब स्कूल में स्टूडेंट्स हो अगर टीचर न हो तो बच्चों का हाल क्या होता है। मदरसों में असातिज़ा न हो फकत तलबा हो तो तलबा का हाल क्या होता है। कौम को कोई रहबर नहीं, कोई रहबर नहीं, कोई गाइडलाइन बताने वाला नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि जितने लोग थे सब शैतान की पैरवी करने लगे, नफ्स के गुलाम हो गए, मनमौजी करने लगे, जुल्म की हद को पार कर दिया, शराब नोशी आम हो गई, औरतों को मनहूस समझा जाने लगा, जुल्म पर बरियत का पहाड़ तोड़ना लोग फख्र समझते थे, बीवियों को लोग कुछ भी नहीं समझते, जूते की ठोकर में रखते थे। इंसान रह गया था, इंसानियत खत्म हो गई थी, आदमी रह गया था, आदमियत खत्म हो गई थी, शराफत और बुजुर्गी का जनाजा उठ चुका था, हर चार जानिब जुल्म ही जुल्म था, लोग तबाह थे, परेशान थे। हजरात सबसे ज्यादा जो माहौल खराब था हमारे भारत का भी माहौल खराब था, इससे भी ज्यादा माहौल खराब ये मक्का का था। मक्का के लोगों के जीने का अंदाज शैतान भी शर्मा जाए, जुल्म की इंतहा कर दिया था। अगर कोई औरत एमसी की हालत में हो, हैज की हालत में हो, उसे मनहूस समझा जाता था, उसके साथ खाना नहीं खाया जाता था, उसके साथ उठा बैठा नहीं जाता था। अगर किसी औरत को शौहर मर जाता, बेवा हो जाती, उस औरत को खैराबादी में ले जाके रख दिया जाता, साल भर तक बगैर नमक के खाना खिलाया जाता। एक साल की मुद्दत के बाद उस औरत को गधे के नंगे पीठ पे बैठाकर शहर में गश्त कराया जाता, उसे जलीलो रुस्वा किया जाता। अगर कोई औरत उम्मीद से होती, हामला होती, वो एक्स्ट्रा टेंशन में होती, अगर बेटा होगा तो बड़ा अच्छा होगा, बेटी होगी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाएगा, मुझे मनहूस समझा जाएगा। औरतों को, लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इतने बड़े बदअक्ल और बेअक्ल लोग थे कि किसी को दामाद बनाना अच्छा नहीं समझते थे, जानते थे कि बेटी रहेगी तो शादी होगी, कोई दामाद बनेगा, मेरा कोई दामाद न बने इसलिए बच्ची को जिंदा नहीं रखूंगा। ऐसा संग दिल, ऐसा पत्थर दिल बाप कहीं नहीं मिलेगा जो अपनी नन्ही सी बेटी को सजा कर ले जाके बेटी की नजरों के सामने गड्ढा खोदे और उसमें बेटी को रख दे और ऊपर से मिट्टी डाल दे। अरे यहाँ तो बाप का इंतकाल होता है, इंतकाल के बाद बेटा मिट्टी देता है तो रोता रहता है। अगर माँ का इंतकाल होता है तो वहां पे मिट्टी देता है तो रोता है। अगर किसी की बेटी इंतकाल हो जाए और बाप दफन करने जाता है जबकि इंतकाल हो गए, जिंदा नहीं है, तब बाप रोता है। वो कैसे पत्थर दिल थे, बेटी आहो पोगा कर रही है, चीखो पुकार कर रही है, बाबा मेरी खता क्या है, ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है, मुझे जीने का हक क्यों नहीं दिया जा रहा है, मैंने तो नन्ही सी उम्र में, मुझे मालूम नहीं कौन सी खता मुझसे हुई है, ये किस जुर्म की सजा मिल रही है। लेकिन जालिम बाप सुनता रहता, बेटी को जिंदा दफन कर देता। हजरात ऐसा माहौल खराब हो चुका था, लोग शराब के इस कदर आदी हो गए थे कि खाने से ज्यादा लोग शराब पिया करते थे, जुआ खेलने को फख्र समझते थे। अगर पैसे खत्म हो जाते तो खेलते खेलते लोग बीवियों को दांव पे लगा देते, लो मेरी बीवी सामने, लो मेरी बीवी दांव पे लग गई। ऐसा जाहिलाना माहौल, ऐसा सफ़ाकाना सोसाइटी में लोग, इंसानियत दम तोड़ रही थी, आदमियत का जनाजा उठ रहा था। कब तक ऐसा होता? अल्लाह अल्लाह, जिंदा दफन होने वाली बच्चियों की सिसकियां, बेवाओं की आहें, गरीबों के दिल की पुकार सब इकट्ठी हो गई और रब की बारगाह में ला लगा के कहती है, ओ पैदा करने वाले, अगर पैदा किया है हमें जीने का मौका अता फरमा। अगर हम पे जुल्म हो रहा है किसी ऐसे को भेज दे जो हमें इंसाफ दिला सके, किसी ऐसे को भेज दे जो हमारा हक दिला सके। तमाम बेवाओं की आहें, गरीबों के दिल की पुकार, जिंदा दफन होने वाली बच्चियों की सिसकियां रब्बे कदीर की बारगाह में कबूल होती है और फिर रब की रहमत को प्यार आता है। महीना रबी अव्वल का होता है, दिन सोमवार का होता है, वक्त सुबह सादिक का होता है और मक्के की सरजमीन पे आमना का लाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकार की आमद। मोहब्बत से हाथों को लहराइए। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, यासीन की आमद, सरकार की आमद,
हजरत कारी निसार साहब क़िबला कलकत्तवी। हजरत अब सरकार आ गए, अज्जू ही सरकार आ गए। अब क्या क्या आ रहा है, अब किस किस की आमद हो रही है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार आ गए, बाहर आ गई। सरकार आ गए, मुंह खोल के बोलिए, सरकार आ गए, बहार आ गई। अगर आपके गांव में बहार है, मदरसे में बहार है, अल्लामा अली रजा साहब के इदारे में बहार है, खानकाहे यूसुफिया में बहार है, खानकाहे तेगिया में बहार है, खानकाहे रज़विया में बहार है, गुलिस्तान में बहार है, कायनात में बहार है, तो याद रखिएगा ये सब बहार बहार माबाद है। वो बहार बहार अव्वल है, वो बहार बहार अव्वल है। उसी बहार का सदका है कि हर जगह बहार नजर आ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, सरकार आ गए, बहार आ गई। पहली बहार सरकार के आने के बाद साथ साथ जो बहार आ रही है वो बहार मैं बताऊंगा, फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, बस आप ही लोग रहिएगा, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान रखें, कोई टेंशन नहीं है। बस हमें ये टेंशन हो रहा है, आप लोग जो मरेंगे, समझ गए, और हश्र में उठेंगे, और जब नेकियों की तलाश रहेगी तब वहां पे ना बाप बाप चिल्लाइएगा, और वहां पे कुछ कर नहीं सकते हैं। यही मौका है, सुभान अल्लाह कह लें। हीरो बनते हैं चुपचाप रह करके, हैं? नमाज पढ़ा नहीं हीरो, कुरान पढ़ा नहीं हीरो, उलमा की खिदमत नहीं किया हीरो, पीरों से मोहब्बत नहीं किया हीरो, सरकार की सुन्नतों की पाबंदी नहीं किया हीरो, सुभान अल्लाह भी नहीं कह रहे हो, बन रहे हीरो। क्या अपने आप के इतने ढीठ काहे हैं भाई? सुन लीजिए, जो लोग बूढ़े हैं वो अपने आप को बहुत हाई फाई नहीं समझे, उनके पास टाइम बिल्कुल कम रह गया है। क्या बात है जी, दोबारा जवान नहीं होंगे, कब्र में ही जाना है। जवानों को भी उम्मीद है कि बुढ़ापा आना है, बूढ़ों को क्या है भाई, उनको भी कहना चाहिए, अपने अंदाज में कहना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के नहीं। वजह यह है, नौजवान हो या बूढ़ा हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या बूढ़ा क्या नौजवान, सब लोग मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत, ये लोग, इन लोग से बेहतर ही खेत का ढेला है, इन लोग से बेहतर तालाब की मछलियां हैं, इनसे बेहतर ये पेड़ के पत्ते हैं। क्यों? क्यों? इसलिए कि हर वक्त खुदा की तस्बीह में लगे हुए हैं, हर वक्त हमदो सना कर रहे हैं। और ये 2 पांव वाला खाता है मुर्गा, खाता है चिकन चिली, खाता है बिरयानी, सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं। नमाज कैसे आप पढ़ेंगे? अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। सरकार आ गए, पहली बहार जो आई सुनिए। आज भी कुछ औरतों का हाल ये है कि अगर किसी को बेटी हो जाए, ये हारून रशीद भाई जो है माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत इन्होंने खिदमत किया, बहुत खिदमत किया, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए। बहुत पलके बिछा के रखा, बहुत खिलाया है, बहुत मोहब्बत। ये कह रहे थे हजरत दुआ कर दीजिए मेरे घर बेटी की विलादत हो जाए। कितने अच्छे लोग हैं भाई, है? कुछ लोग ऐसे हैं, बेटी होती है तो उसका मुंह जो है सूख जाता है, सोचता है बेटा हो बेटा हो बेटा हो बेटा हो। ये कौन लोग हैं? हगलोल भगलोल है। सुन लो, बेटा से ज्यादा माँ बाप से बेटी मोहब्बत